आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि के शुभ व मंगलकारी अवसर पर देवी भागवत में वर्णित राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से देवी की कृपा से मनुष्य को धन, पुत्र, बुद्धि, मान, यश व वैभव की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा हुए थे, जो विरथ के पुत्र थे। वे दानी, धार्मिक और सत्यवादी थे। पिता की मृत्यु के बाद राज्य के शासन की बागडोर उनके हाथों में आ गई थी। एक बार 9 राजाओं ने पूरी तैयारी के साथ सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा सूरत ने शत्रु का सामना वीरता से किया, परंतु वह उनके सामने टिक न सका और शीघ्र ही राजा को अपनी राजधानी छोड़ देनी पड़ी। राजा सूरत ने अपने दूसरे नगर में जाकर शत्रुओं को खदेड़ने के लिए सेना का संगठन किया, किंतु वहां पर उनके मंत्रियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और वे शत्रु के साथ जाकर मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की ओर भाग गए। जिस वन में राजा सूरत पहुंचे, उसी वन में समाधि नामक एक बनिया अपनी पत्नी व संतान के दुर्व्यवहार के कारण दुखी होकर निवास करता था और वहीं पर राजा सूरत और समाधि वैश्य की भेंट हुई। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। दोनों ने अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई। तब वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि ने दोनों के आने का कारण पूछा तो वे कहने लगे, हे ऋषिवर, हम दोनों अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित किए गए हैं। इतना होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका कारण क्या है? उन दोनों की बात सुनकर मुनि ने कहा, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो महामाया है, उन्हीं के द्वारा यह सारा संसार मोहित हो रहा है। वे ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती हैं, किंतु विद्या रूप से वे ही मुक्ति भी प्रदान करती हैं। उनकी शरण में जाने से ही मोह से छुटकारा मिल सकता है। राजा ने पूछा, हे महर्षि, वे देवी कौन हैं और उनका जन्म कैसे हुआ? राजा की बात सुनकर महर्षि कहने लगे, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों की मैल से मधु और कैटब नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण ली, परंतु भगवान विष्णु उस समय निद्रा मगन थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई।
योग निद्रा के निकलते ही भगवान श्री हरि उठकर बैठ गए और उन दोनों राक्षसों से युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। यह कहकर महर्षि मेधा बोले, अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता और प्रभाव की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की आप बीती सुनकर भगवान विष्णु व भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। तब भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी, भगवान महादेव और इंद्र आदि सभी देवों के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे सभी दिशाएं जलने लगी और अंत में वह तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, अस्त्र शस्त्र एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल ना चली और वह शीघ्र ही देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए देवी गौरी के रूप में अवतरित हुई और इस प्रकार मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को शक्ति के अवतार के ये चरित्र सुनाए तथा अंत में बतलाया कि वे देवी नित्य अज अमर और व्यापक हैं, फिर भी अवतार लेकर विश्व का कल्याण करती रहती हैं। वे ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करती हैं और विश्व को मोहित भी करती हैं, किंतु पूजा करने पर वे प्रसन्न होकर साधक को धन, पुत्र, बुद्धि, मान व यश देती हैं और मोह को दूर करती हैं। अतः तुम दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। तब दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और वे तपस्या के लिए तत्पर हो गए। एक नदी के तट पर जाकर दोनों महानुभावों ने भगवती के दर्शन करने हेतु तपस्या आरंभ कर दी। साथ ही मिट्टी की मूर्ति बनाकर वे षोडशोपचार पूजा भी करने लगे। वे पहले भोजन की मात्रा कम करते गए, फिर निराहार रहकर ही आराधना करने लगे। 3 वर्षों के बाद भगवती ने दर्शन दिया और उन्हें मुंह मांगा वरदान प्रदान किया, जिसके प्रभाव से राजा सूरत ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और मृत्यु उपरांत यही राजा सूरत सर्वाणी मनु हुई। वैश्य महोदय को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। बोलो भगवती जगदम्बा की जय। बंधु, देवी भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।